जनूबी कश्मीर के देवर तराल के रहने वाले मिराजुद्दीन मीर भी उन बाहिम्मत में से एक हैं जिन्होंने जो चाहा उसे कर दिखाया। मिराजुद्दीन ने तमाम तर मसाइल के बावजूद अपनी बंजर ज़मीन को बाग में तब्दील करके न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने अहले खाना की किफ़ालत के लिए भी बेहतर ज़रिया माश तलाश कर लिया है। मिराजुद्दीन कहते हैं कि सन 2002 में जब वो राजपुरा पुलवामा गए थे तब वहाँ उन्होंने खेती के बजाय बागबानी की कई मिसालें देखी थीं। तभी से उन्होंने ये तय कर लिया था कि वो अपनी खेती को बाग में बदलकर दूसरों के लिए भी रोजगार मुहैया कराएंगे। जीरो से ये स्टार्ट किया, मतलब ये बाग स्टार्ट किया। साल में हमको 4-5 लाख रुपया आता है। मजदूर भी इधर पलते हैं, हमारा अपना कुंबा भी पलता है। बागबानी के साथ साथ मिराजुद्दीन ने मगजबानी और मवेशी पालने का कारोबार भी शुरू किया है। ईटीवी भारत से खुसूसी गुफ्तगू में मिराजुद्दीन ने बताया कि उन्होंने अपने बाग में मुख्तलिफ किस्मों के पेड़ लगाए हैं। इनमें हाई डेंसिटी के सेब के पेड़ भी शामिल हैं। नहीं मिला है, ना वर्मिंग कंपोस्ट मिला है, ना मोटर मिला है, ना कोई इसका सामान कुछ नहीं मिला है हमको, ना वर्मिंग कंपोस्ट मिला है, भी नहीं मिला है। हमको जरूरत है, आप देखो खुद है, जरूरत की नहीं है। जो रास्ता कायम किया मगर दिया नहीं गया। नौजवानों को पैगाम देते हुए मिराजुद्दीन ने बताया कि सरकारी नौकरियों का इंतजार करने के बजाय उन्हें दूसरे कामों की जानिब भी तवज्जो देनी चाहिए ताकि वो इज्जत के साथ अपना रोजगार कमा सकें। नया जो यूथ है उनके लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपनी ही ज़मीन में मेहनत करें, उधर इधर नहीं फिरे तो अपनी ही ज़मीन से फ़ायदा मिलेगा। जैसे हमने किया, जी मेहनत करें, इस्तेमाल में लाए, उनके लिए कोई नौकरी की ज़रूरत नहीं है, वो दूसरों को रोज़गार दे सकते हैं। तो इस पर डालेंगे सोशल मीडिया पर, अपने बाग की तस्वीर डालेंगे, लोगों को फ़ायदा आएगा, इससे देखेंगे, उनको भी जज्बा आएगा ये काम करने का। साथ ही मिराजुद्दीन ने एलजी इंतजामिया से अपील की है कि वो खुद रोजगार कमाने वाले नौजवानों के लिए पैकेज का ऐलान करें ताकि नौजवान नस्ल समाज के अंदर मुस्बत किरदार अदा करे। ईटीवी भारत के लिए तराल से शब्बीर भट्ट की खास रिपोर्ट।